चलो अब बिल्कुल शांत है जी, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। देखो आज की हेडिंग है तुम्हारी आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आंशिक परावैद्युत युक्त आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक, क्या हंसी आ रही है तुम्हें? हंसी बहुत अलग रही है ना। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, हर चीज का इस लाइन में छुपा है। देखो क्या महत्व है, हमें ये पूछ रहा है। देखो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और धारिता का मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पर सी ज्ञात करनी है। ठीक, सी तो ज्ञात करनी है हमें। अब देखो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट, सबसे पहली बात मैं लूंगा प्लेट, अब वो होंगे बिल्कुल समांतर। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जैसा कि ये मान लिया हमने, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लेट। ठीक है, एक ये प्लेट है और दूसरी प्लेट कौन सी होगी, इस प्रकार, ये नेगेटिव चार्ज। यहां पर कोई दिक्कत? अब देखो ये कह रहा है आंशिक परावैद्युत युक्त, जहां में कोई मेटल भरा है, यानी कि जहां क्या है, आंशिक परावैद्युत युक्त है ये, यानी जो प्लेट है ना, जहां में क्या है, एक वैद्युत भरा है, यानी एक मेटल रखा है इसमें। ठीक है, और जहां में मेटल रखा है, ये मैंने मान लिया ये रखा है यहाँ पर मेटल परावैद्युत युक्त। ठीक, जिसे नाम दे रहे हम के। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम? अब इस इन प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र जो है वो है E0। इसके भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E0, मान लिया हमने। अच्छा एक बात बताऊंगा, यहाँ पे जब इस पूरी प्लेट में विद्युत क्षेत्र E0 है तो जहां पर कितना होगा, अगर मैं K से इसमें भाग दे दूं तो, यानी E0 बट्टे K। जहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी मैं इस टोटल में पूरे में इस K से भाग दे दिया, यानी इसमें जो विद्युत क्षेत्र बचेगा ये बचेगा E0 बट्टे K। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और जहां से यहां तक की दूरी मान ली मैंने, कितनी दूरी, D, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी मान ली मैंने, D। जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जब मैंने एक मेटल रखा है यहां पर, तो जहां से यहां तक की दूरी मान लो, मेटल की दूरी कितनी है, ये इतना मोटा है, T। ठीक, अगर मैं ये D में से, इस D में से ये T घटा दूं तो यानी यहां से यहां तक की दूरी बचेगी ये, यानी D माइनस T। जैसा कि मान लो यहाँ पे कितना है, 5 है यहां से यहां तक की। ठीक है, और ये कितनी है यहां से यहां तक की, 3। इस 5 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा यहाँ पर, 2। समझ में आई बात? और जाय के बीच में हमें ज्ञात करनी है समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता। और ये बताओ, एक बात बताओ मुझे यहाँ पर, C बराबर सूत्र क्या होता है इसका, Q बट्टे V, Q बट्टे V। और उस दिन मैंने क्या बताया, यहाँ पर Q क्या होता है, यहाँ पर आवेश है ना, Q क्या होगा यहाँ पर, आवेश। और B क्या होता है, विभवांतर।
और विभवांतर का मतलब क्या होता है? इन दो प्लेटों के बीच में अंतर, इन दो प्लेटों के बीच में अंतर। और अंतर कैसे निकालते हैं हम? डेल्टा वी से, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं इसका विभवांतर का मतलब क्या है? डेल्टा वी। तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा कितना? C बराबर क्यू बट्टे डेल वी, ठीक है। अब हमें डेल बी बराबर मालूम है कितना होगा? डेल बी इजिकल टू कितना होगा? यहां पर मैंने क्या बताया उस दिन तुम्हें? डेल बी बराबर कितना बताया? E इंटू डी, बताया ना। यानी विद्युत क्षेत्र इंटू जो दो समांतर प्लेट हैं उनके बीच की दूरी, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब ये दो प्लेटों के बीच में मैंने जब मेटल रखा, ठीक है, यानी दो भागों में बट गया जी, तो इसको भी मैं दो भागों में बांटूंगा ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं डेल वी इजिकल टू ई वन डी वन प्लस ई टू डी टू। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, डेल वी इजिकल टू ई वन, विद्युत क्षेत्र कितना है इसका? ई जीरो, कितना होगा यहां पर? ई जीरो, ठीक। और दूरी कितनी होगी इसकी? डी वन के लिए कितनी होगी इसकी दूरी, जहां से यहां तक की दूरी? डी माइनस टी, कितना होगा? डी माइनस टी, ठीक है, कितना? डी माइनस टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो प्लस ई टू, अब देखो ई टू कितना है यहां पर? विद्युत क्षेत्र कितना निकला है इसका? विद्युत क्षेत्र ई जीरो बट्टे के, ई जीरो बट्टे के, ठीक। और डी टू यानी दूरी कितनी है इसकी? यहां से यहां तक की दूरी है टी, जो हो गई टी। यहां पे कोई प्रॉब्लम? डेल वी इजिकल टू, कॉमन क्या है इसमें? कॉमन क्या है इसमें? ई जीरो, ठीक है। अंदर कितना होता है यहां पर? देखो डी माइनस टी प्लस टी बट्टे के। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब यहां पर क्या है? देखो विद्युत क्षेत्र मैंने बताया कोई प्लेट है, ठीक है, कोई प्लेट है यहां पर, ठीक है, पॉजिटिव प्लस है ना। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है कुछ दूरी पर कितना होगा? E इजिकल टू कितना? सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन जीरो, बोलो। सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन जीरो। तो यहां पर देखो, यहां पर E जीरो तो है, अगर मैं जाके E की जगह सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन जीरो रख दूं तो डेल V इजिकल टू कितना हो जाएगा यहां पर? सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी और प्लस टी बट्टे के। जहां तक कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? सो रहे हो? ध्यान नहीं है तुम्हारा इधर, ध्यान रखो, ठीक है। विद्यार्थी के 5 लक्षण मालूम है तुम्हें? क्या नहीं? कितनी बार बताया है? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंदा ऊंचा और अल्पाहारी घृत त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। सो के पढ़ रहे हो, ठीक है। सो के पढ़ाई होती है कभी? भगवान जी के मंदिर में जाते हो तो वहां पे आराम से लेट के सो के तब भगवान जी की पूजा करते हो। ये मंदिर है, ठीक है, सरस्वती माता का मंदिर है, ठीक है। इसमें तमीज से बैठा करो। कितनी बार बोलूं? काक चेष्टा माने क्या? कौवे के समान चेष्टा रखनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान रखना चाहिए। स्वान निंद्रा यानी कुत्ते के, स्वान माने होता है कुत्ता, कुत्ते के समान बिल्कुल सोना चाहिए। तुमने देखा होगा कुत्ता, उसके पास में भी तुम थोड़ा सा ऐसा मतलब हट कर दो, खड़ा हो जाएगा तुरंत। ततेउचा अल्पाहारी, अल्पाहारी यानी बकरी के समान चलाना चाहिए। और गृह त्यागी यानी कि एकांत पर बैठकर पढ़ाई लिखाई हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, सो के पढ़ाई ना होती है, ठीक है। अब जब मैं तुमसे यहां पूछ लू कहां से आया जी? सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन जीरो,
हाँ, अब देखो मैंने जो बताया जे सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा ऊपर कर लूं थोड़ा मैं इसको, देखो मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा कोई बता सकता है यहाँ पर सिग्मा क्या है, सिग्मा क्या है यहाँ पर, मैं तुमसे पूछूं सिग्मा है क्या यहाँ पर, सिग्मा है पृष्ठीय घनत्व, क्या होगा, पृष्ठीय घनत्व यानी प्लेटों का घनत्व, जैसा कि जो मैंने अभी जहां बताया देखो तुम्हें जी, यानी पृष्ठीय घनत्व, इसका घनत्व कहते हैं इसका घनत्व, जो पृष्ठीय घनत्व है ना, जो होता है सिग्मा इजिकल टू कितना होगा सूत्र इसके लिए, क्यू बट्टे ए, ये प्लस है तो ये प्लस के लिए होगा, ठीक है, और जो नेगेटिव है तो किसके लिए, नेगेटिव इजिकल टू क्यू बट्टे ए, बताया क्या नहीं पृष्ठीय घनत्व, बोलो, तो यानी सिग्मा की जगह कितना रखेंगे हम यहाँ पर, क्यू बट्टे ए, ठीक है, क्यू बट्टे ए। अब देखो आगे, तो सिग्मा इजिकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्यू बट्टे ए, ठीक है, तो रख दो यहाँ पर, तो डेल वी इजिकल टू कितना, सिग्मा की जगह कितना, क्यू बट्टे ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो कोष्टक में डी माइनस टी प्लस टी बट्टे के, इसको यहां पर ले जाएं, ठीक है, तो डेल वी इजिकल टू कितना हो जाएगा, क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी और प्लस टी बट्टे के, ठीक है, यानी हमारा जी कितना आ गया, विभवांतर अंतर, ठीक है, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर सी, और सी बराबर कितना बताया मैंने अभी, क्यू बट्टे डेल वी, तो सी बराबर क्यू यहाँ पे है ही है, ठीक है, और डेल वी का जो मान आया, डेल वी का कितना आया जी पूरा, ए सॉरी क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो और डी माइनस टी और प्लस टी बट्टे के, ठीक, अब जो कट रहा है वो चुपचाप से काट दो, यहां पर क्या कट रहा है देखो, यहां पर इससे ये कैंसिल, कोई प्रॉब्लम, कितना बचा यहां पर, वन बट्टे ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी प्लस टी बट्टे के, ठीक है, जो तुम्हारी क्या होगी डेरिवेशन। अगर मैं तुमसे पूछूं, परेशान ना हो, ठीक है, मैं तुम्हारी आंखन से पहचान लेता हूं, तुम परेशान होने लगे तुरंत देख के, इतना तो कर सकते हो, आगे इसको ऊपर ले जाओ। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं इसका मात्रक क्या होगा, फेरड, इसका मात्रक होगा फेरड, तो मैं कह सकता हूं कितना आगे जे फे, दिखाई दे रहा है, फेरड, क्या हुआ इसका मात्रक, फेरड, और जान अगर तुमने ये ढंग से पढ़ ली और ढंग से सीख ली तो तुम्हारे 5 नंबर कहीं ना गए, ठीक है, 5 नंबर का आएगा जी, समझ लो, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक, उतारो जल्दी फटाफट, उतारो फतारो मत, ठीक है, घर जाकर दोबारा वीडियो देखो और फिर करना।